हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में परसेंटेज कैसे निकालनी है आपकी, जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं या जो क्लास आप पास कर चुके हैं उसमें आपकी कितनी परसेंटेज बनी है, आप कैसे निकालेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो वीडियो रहेगी वो 6 क्लास से लेकर क्लास 12 तक के सभी बच्चों के लिए रहेगी, जो सीबीएसई से बोर्ड के एग्जाम की जो है ना तैयारी करके पास हुए हैं या पास होने वाले हैं, वो अपनी परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो भी इस वीडियो को देखें। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात यहाँ मेन बता दूं कि देखिए, जो परसेंटेज निकाली जा रही है ना, जो परसेंटेज निकाली जा रही है उसमें मैक्सिमम 2 लैंग्वेज को ही लिया जा सकता है। अब जैसे बच्चा जो 12वीं का है या 11वीं का, वो कहेगा सर मेरे पास तो केवल एक ही लैंग्वेज, जैसे कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम का है तो वो कहेगा भाई सर मेरे पास तो जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है। तो वही तो कह रहा हूँ, मैक्सिमम 2 लैंग्वेज ली जा सकती है, ठीक है। मिनिमम 0 भी हो सकता है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो अब जैसे कोई बच्चा 9th क्लास में, तो उसके सब्जेक्ट में जो लैंग्वेज हो सकती है वो 3 हो सकती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, या हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। इस तरीके से जो उसने 3 सब्जेक्ट की लैंग्वेज के पेपर दिए ना, उसमें से 2 बेस्ट लैंग्वेज को उससे सब्जेक्ट में लेना होता है, ठीक है, जिसकी परसेंटेज निकाली जाएगी। तो आप परसेंटेज निकालेंगे कैसे? आपको परसेंटेज निकालने के लिए 5 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं टोटल। तो उसमें जो आईटी, जो आपके स्किल सब्जेक्ट होते हैं ना, उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। बस ये है कि जो बच्चे 11th वाले हैं, जिनका सब्जेक्ट ही सारे स्किल वाले हैं, उनको तो परसेंटेज में स्किल सब्जेक्ट को लेना है। बाकी बच्चे जो है वो स्किल सब्जेक्ट को नहीं लेंगे। अगर उनका वो मेन सब्जेक्ट में आता है तब तो वो ले सकते हैं, उसी की फील्ड में वो आगे जा रहे हैं। कई कंडीशंस होती है ना। तो अगर अब मैं बात करूं बिल्कुल सिंपल तरीके की, तो आपको बेस्ट 5 सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालनी है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, इस ये जो हमारे पास जो दिख रहे हैं मार्कशीट दिख रहे हैं हम, तो इसकी परसेंटेज कैसे निकली हुई है और कितनी निकलेगी, यहाँ पर हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे ये 9th क्लास के एक बच्चे की मार्कशीट है, तो आपको टोटल यहाँ पर देखने, थ्योरी प्रैक्टिकल सब मिला के इस तरीके से देखना है। तो आपको इसमें से बेस्ट 5 सेलेक्ट कर लेने हैं, जिसके सब्जेक्ट्स को आप हटा देंगे, ठीक है, और एक लैंग्वेज को भी हटा देंगे, हटा दिया। अब हमारे पास जो है ये बचे 5 सब्जेक्ट, ठीक है। इन 5 सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, हम इन 5 सब्जेक्ट को जो है अब ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करने के बाद हमारा इसका जो टोटल है ना, वो आ रहा है 388 आ रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से परसेंटेज निकालना सिखा रहा हूँ। तो कितने सब्जेक्ट है? 5 है, 5 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 388 को 5 से डिवाइड कर देना है। 5 7 जा 35, 3 बचे, नीचे 8 को हमने उतार लिया। 5 7 जा 35, 3 बचे, ठीक है, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गई। 5 6 जा 30, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 30, और नीचे क्या बचा 0। तो अगर आगे चल रहा है तो आप 2 पॉइंट तक निकालेंगे। तो इस बच्चे की परसेंटेज कितनी आ गई? 77.6% आ गई, ठीक है। नॉर्मली अगर हम परसेंटेज का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या देखते हैं कि बच्चे के कितने मार्क्स हैं 500 में से 388, मल्टीप्लाई में 100 लगा देते हैं और बाहर लगा देते हैं परसेंटेज का साइन, ठीक है। तो सिंपल तरीका ये है आपका कि अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं, बिना फॉर्मूले के करना चाहते हैं, तो जितने मार्क्स आए टोटल उसको 5 से डिवाइड कर दो। पता है ये परसेंटेज का फॉर्मूला इस तरीके सिंपल क्यों बना? देखो, हम मल्टीप्लाई में 100 लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम 500 लिखेंगे, फिर तो कट जाएगा, तो वही तो बचेगा 388 अपन में 5। इसलिए शॉर्टकट याद रख लो, जितने मार्क्स आए हैं। हाँ, एक बात सुन लो, ये 5 हम तभी नीचे लिख सकते हैं जब सब सब्जेक्ट 100 नंबर के होते हैं, ठीक है। आप जो है जैसे गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, 10वीं 12वीं तक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जितने सब सब्जेक्ट होते हैं टोटल 100 के बन जाते हैं। भले किसी का पेपर थ्योरी का 30 मार्क्स का हो, प्रैक्टिकल 70 हो, टोटल 100 ही बनता है ना। कॉलेजेस में ऐसा होता है कि भाई कोई कोई सब्जेक्ट होता ही 75 का है, होता ही टोटल 75 का, 100 होता ही नहीं है। तो वहां पर परसेंटेज निकालने के लिए फिर परसेंटेज फॉर्मूला ही लगाया जाता है, और वो परसेंटेज फॉर्मूला ये होता है कि जितने बच्चे के नंबर आए वो ऊपर, और टोटल सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स का है उन सबको जोड़ देंगे। जैसे कोई 75 का है, कोई 100 का है, कोई 150 का है, उन सबको जोड़ेंगे, जो नीचे लिखा होगा वो नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई में 100 लिख देंगे। तो इस तरीके से फिर ऊपर की मल्टीप्लाई करके नीचे से डिवाइड कर देंगे, हमारी परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।
Take care, all dear students and dear viewers.